श्री विजय रेवनाथ चौरे जी, प्रश्न क्रमांक 2। सर, प्रश्न संख्या 1738। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ। आज पहली बार मैं सदन में खड़ी हुई हूँ और आपका उत्तर पटल पर रखा है, सब पटल पे रखा हुआ है। माननीय सदस्य पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संदर्भ में मेरा प्रश्न है और मुझे इसका उत्तर मिला है कि लगभग 5,64,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं और राजस्व की अगर पकड़ी जाए तो लगभग 1 लाख शिकायतें अभी लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायतें लंबित है और जिसको लेकर के अधिकारी कर्मचारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। मैं तो कहता हूं ये सीएम हेल्पलाइन नहीं, ये धमकी हेल्पलाइन है, ये दबाव हेल्पलाइन है और जिसको लेकर के मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी लंबित शिकायतें हैं उसका निराकरण नहीं हो पाता। सचिव से लेकर कलेक्टर से लेकर सारे अधिकारी दबाव बनाते हैं कि तेरे को घरकुल नहीं देंगे, तू शिकायत उठा ले, तेरे को राशन नहीं मिलेगा, बिजली काट देंगे। ये बहुत सारी विसंगति आती है। मेरा ये प्रश्न है, मुझे उत्तर तो मिल गया माननीय अध्यक्ष महोदय, पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक बार घोषणा भी की थी कि हर 3 महीने में इसकी मैं स्वयं समीक्षा करूंगा, तो स्वयं समीक्षा भी नहीं की और ये जो दबाव बनाया जा रहा है इसके ऊपर जो है माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय के उसमें मैं सीएम हेल्पलाइन में 5,64,440 का शिकायतें दर्ज है और वर्तमान स्थिति में राजस्व विभाग में 96,727 शिकायतें दर्ज है और इनकी शिकायतों के जो निराकरण है ये समय समय पर पूर्ण होते रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें एक मिनट मंत्री जी को बोले। हर स्तर पर नियमित रूप से निराकरण किया जा रहा है। सीएम हर माह समीक्षा भी कर रहे हैं। बताइए विजय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कहते हैं बड़ी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था ये, शिवराज सिंह जी चौहान ने चालू किया था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जब शिकायतों का निराकरण ही नहीं हो रहा है तो ये सीएम हेल्पलाइन क्यों खोली गई? भाई आज लोग परेशान है, पीड़ित है, थाने में बिठालते माननीय अध्यक्ष महोदय पुलिस वाले और धमकी देकर के दिन भर बिठालते, शिकायत उठा ले और इस प्रकार से नंबर बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है और कोई शिकायतों का निराकरण नहीं। 6 लाख शिकायतें माननीय अध्यक्ष महोदय और राजस्व की जिसमें 1 लाख शिकायतें हैं। ये इतनी बड़ी चिंता का विषय माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को लेकर के मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें शिकायतों का निराकरण तो उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। क्षेत्र का अगर विधायक है, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष है और एक एसडीएम तहसीलदार के समक्ष इसका निराकरण हो मैडम, कि ताकि भविष्य में आने वाले समय में किसी प्रकार की अधिकारियों की धमकी और गुंडागर्दी से आम लोग परेशान न हो। उसका समाधान ही नहीं हो पाता है, लोग परेशान है, लोग दुखी हैं, तो फिर सीएम हेल्पलाइन का मतलब क्या है? तो क्या आप ऐसी कोई कमेटी बनाएंगे, ऐसी कोई समिति बनाएंगे जिसको लेकर के लोगों का निराकरण हो सके, जिले के प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके? बैठिए विजय। माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि ये समय समय पर हमेशा निराकरण होते रहता है और शिकायतों को नियमित रूप से निराकरण हो रहा है। कोई विशिष्ट इशू हो तो विधायक जी मेरे से मिल लें और चर्चा हो जाएगा। ऐसे पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई 1-2 गांव का उदाहरण नहीं है, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैडम। पर मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए। हम भी चाहते हैं कि सीएम हेल्पलाइन का निराकरण होना चाहिए, पर एक ऐसी समिति बना दीजिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब शामिल हो जाएगा तो अधिकारी की क्षमता नहीं है कि वो किसी प्रकार का कोई दबाव डाले उस पर। तो ये मेरा निवेदन आपसे इतना सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अच्छी योजना है और अच्छी इसमें सार्थक पहल भी हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सीएम हेल्पलाइन एकदम बेकार काम है, कुछ 10-20% अच्छा भी हो रहा है, मैं प्रशंसा भी कर रहा हूं, पर इसके एक मेरी अनुरोध है कि इसकी समिति बनाई जाए जिसमें ये जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। जो अच्छा है उसमें प्रशंसा करने में संकोच क्यों कर? जी, तो मैं कर रहा हूँ ना अध्यक्ष महोदय प्रशंसा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय।
माननीय मंत्री जी, आप एक निर्देश दे दे माननीय अध्यक्ष महोदय, आदेश कर दे कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। जब ऐसी कोई मामला आता है, शिकायत आती है, तो उसका निराकरण करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, उसका समाधान निकालने का प्रयास करेगा।